हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद सॉल्यूशन चैनल में। आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक विश्व की नदियों को लेकर आप सभी के सामने प्रस्तुत हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि नदियों का महत्व हमारे जीवन में कितना है, और ये महत्व आज से भी नहीं, ये प्राचीन सभ्यता से भी नदियों का महत्व हमारे जीवन में बहुत रहा है। जैसे कि आप सभी ने सुना होगा कि जितनी भी हमारी सभ्यताओं का विकास हुआ है वो सभी नदियों के किनारे हुआ है। जैसे कि आप नाम मिस्र की सभ्यता भी लीजिए, तो मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ है? हमारी अफ्रीका की नील नदी के किनारे। मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक की दजला फरात नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता भारत में सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे। तो उस समय नदियों का महत्व और नदियों के किनारे ही सभ्यता का विकास क्यों हुआ? क्योंकि जो उनको साधन चाहिए होते थे, जैसे पीने के लिए पानी, उनके पशुओं को पानी, खेती के लिए पानी, वो सब उनके साधन नदियों के द्वारा पूरे हुआ करते थे। उसके लिए जितनी भी सभ्यताओं का विकास हुआ कहाँ पर हुआ? हमारे नदियों के किनारे हुआ। आज की दृष्टि से देखा जाए, हमारे एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए कि वर्ल्ड की रिवर बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से 2 से 3 प्रकार के क्वेश्चन या उसके टाइप बता रहे हैं। जैसे या तो नदी के बारे में पूछेंगे कि इस नदी की विशेषता क्या है, या इस नदी पर कौन सा शहर स्थित है, या यह नदी किस कॉन्टिनेंट की है। तो वन बाई वन करके हम सारे कॉन्टिनेंट की नदियों को कवर करेंगे। आप सभी को जैसे पता होगा कि यह हिस्सा हमारा क्या है? एशिया कहलाता है। ये यूराल पर्वत के इस तरफ का हिस्सा हमारा एशिया कहलाता है। यूराल पर्वत के इस तरफ का हिस्सा हमारा क्या कहलाता है? यूरोप कहलाता है। यूराल पर्वत हमारे यहाँ दोनों कॉन्टिनेंट को अलग अलग करता है। इसके बाद ये अफ्रीका महाद्वीप हो गया, अफ्रीका महाद्वीप की नदियां पड़ेंगी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की नदियां पड़ेंगी, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे एशिया महाद्वीप से, जहां पर हम रह रहे हैं। इसको हमने कलर किया, देखिए ब्लैक कलर से हमने नदियों के नाम लिखे हैं। इसके बाद जो ग्रीन कलर से इसकी कुछ विशेषता है वो लिखी है। आपको क्या करना है, आपको साथ के साथ सारे कॉन्टिनेंट की वन बाई वन करके नदियां लिखते जाना। जैसे हम एशिया महाद्वीप पढ़ा रहे हैं तो आप एशिया महाद्वीप लिखकर सारी नदियां लिखेंगे, जिसकी हम जो विशेषता बताएं वो भी आप नोट करते जाइए। और जब भी आप है ना या तो वीडियो देखेंगे या नोट्स अपने कवर देखेंगे तो आपकी सारी नदियां वन बाई की रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है, जितना आसान हो सकता था मैंने उतना आसान बनाने का प्रयास किया है। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रूस देश में। रूस देश में हमारी 3 नदियां हैं, एक ओ, लीना, आमूर। ओ, लीना, आमूर जी हमारी रूस की स्थानीय जगह से इनका उद्गम हुआ है। और ये है ना इसका मुहाना समझते हैं, उद्गम होता है जहां से उत्पन्न होती है, और मुहाना कहलाता है जहां पर नदियां गिरती हैं। तो ये तीनों नदियां हमारे उत्तर की तरफ गिरती हैं। उत्तर की तरफ हमारा कौन सा महासागर है? आर्कटिक महासागर। ठीक है, लेकिन इसमें एक आमूर नदी है, यह चाइना और रूस के बीच क्या है? बॉर्डर सीमा साझा करती है। ठीक है, आप नोट भी करते जाएंगे साथ ही साथ। 3 नदियां हमारी हो गई एशिया महाद्वीप। अब इसके बाद 4th नदी हुआंगो नदी। हुआंगो नदी हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हुआंगो नदी हमारी चाइना देश में है। इसका उद्गम कहां से हुआ? ये क्यूनलुन पर्वत है, क्यूनलुन पर्वत से हमारी हुआंगो नदी का उद्गम हुआ है। इसका मुहाना अर्थ है कि जहां पर गिरती है, दक्षिणी चीन सागर में गिरती है। इसकी विशेषता यह है कि यह चीन के शोक की नदी के नाम से भी जानी जाती है। इसको पीली नदी भी कहते हैं। पीली नदी का अर्थ है मड रिवर। मड रिवर का अर्थ समझते हैं कि इसका पानी गंदा या हल्का पीला है, क्योंकि यहाँ जो मिट्टी रहती है ना वो इसमें घुल जाती है, तो इसका पानी क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। पीले होने की वजह से इसका नाम पीली नदी पड़ गया। ठीक है, जो हमारी चीन की सभ्यता का विकास हुआ ना, हांगो नदी के किनारे ही हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे चाइना की दूसरी नदी यांगसी। यांगसी का उद्गम कहां से हुआ है? ये तिब्बत का पठार देख रहे हैं, तिब्बत के पठार से हमारी यांगसी नदी का उद्गम हुआ है। ठीक है, यांगसी नदी की विशेषता यह है कि यह एशिया कॉन्टिनेंट, मतलब जो एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी अगर पूछा जाए क्वेश्चन में तो कौन सी नदी है? हमारी यांगसी नदी। ठीक है, ये भी हमारे दक्षिण चीन सागर में गिरती है। इसके बाद हम देखेंगे तिब्बत के पठार से 2 नदियां और निकलती है हमारी, एक हमारी मेकांग नदी, दूसरी हमारी सालविन नदी। जो मेकांग नदी है ये कई देशों से होते हुए दक्षिणी चीन सागर में गिर जाती है। ठीक है, सबसे पहले आप देखेंगे कि मेकांग नदी हमारी म्यांमार होते हुए थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम होते हुए कई गिर जाती है। ठीक है, इसके बाद एक सालविन नदी है, ये भी हमारी म्यांमार में माना जाता है, म्यांमार के देश की है, और ये अंडमान सागर में गिरती है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे भारत की नदियां। भारत में सबसे पहले देखेंगे सिंधु नदी। आप सभी को पता होगा कि सिंधु नदी का उद्गम हमारे कहां से हुआ है? मानसरोवर झील से। सिंधु नदी का उद्गम कहां से हुआ है? मानसरोवर झील से। ठीक है, और ये भारत होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है
एट लास्ट अंत में अरब सागर में गिर जाती है। सिंधु नदी के बारे में आपने सुना होगा, इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। सिंधु नदी की क्या है, सहायक नदियां हैं। इसके बाद देखते हैं माही नदी। माही नदी का उद्गम हमारे एमपी के धार जगह से हुआ। एमपी में एक धार जगह है, वहां से हमारी माही नदी का उद्गम हुआ है। यह गिरती कहां पर है, अरब सागर में। इसकी एक विशेषता यह है कि यह कर्क रेखा के विषय में आप सभी को पता होगा कि कर्क रेखा हमारी भारत से होती हुई जाती है। भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से। भारत के 8 राज्यों से हमारी कर्क रेखा गुजरती है। तो ये कर्क रेखा को माही नदी हमारी 2 बार काटती है। 2 बार काटने का अर्थ क्या है कि अगर हमारी ऐसी कर्क रेखा की जा रही है तो माही नदी हमारी पहले एक बार काटी, फिर दोबारा टर्न होकर ऐसे काटी। इसका अर्थ ये होता है कि 2 बार काटने का अर्थ हमारा ये निकलता है। ठीक, देखिए भारत की नदियां तो वैसे बहुत सी हैं, जैसे आपने सुना गंगा, बेतवा, यमुना। लेकिन जब है ना भारत की नदियां पढ़ेंगे तो उसमें हम सारी नदियां कवर करेंगे। जो अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी की दृष्टि से ये 2 नदियां हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे कुछ ठीक है, हमारी एशिया महाद्वीप की 8 नदियां हमने पढ़ी हैं। इसको हम एट लास्ट में सारे रिवीजन करेंगे। एशिया महाद्वीप के बाद हम देखते हैं यूरोप महाद्वीप की नदियां। यूरोप महाद्वीप की नदियों में आपको सबसे पहले तो पता होगा कि हमारा जो रूस देश ऐसा है जो एशिया कॉन्टिनेंट में भी आता है और यूरोप कॉन्टिनेंट में भी आता है। तो यहाँ पर यूरोप कॉन्टिनेंट में जब रूस की जगह में देखेंगे, रूस की जगह पे एक है बलदाई पहाड़ी। बलदाई पहाड़ी है रूस में, तो वहां से हमारी 2 नदियां निकलती हैं। कौन कौन सी, एक बोल्गा नदी, दूसरी नीपर नदी। बोल्गा नदी बलदाई पहाड़ी से निकलते हुए यहाँ पर कैस्पियन सागर, जो हमारे 2 कॉन्टिनेंट को अलग करता है ना, एशिया और यूरोप के बीच में कैस्पियन सागर है। तो जो बोल्गा नदी है वो हमारी कैस्पियन सागर में गिरती है। इसका मुहाना कैस्पियन सागर है। ठीक है, इसकी एक विशेषता यह है कि यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, बोल्गा नदी। जिस प्रकार एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी थी, यांसी नदी। ठीक है, दूसरी नदी कौन सी निकलती है बलदाई पहाड़ी से, नीपर नदी। नीपर नदी हमारी कहां पर गिरती है, काला सागर। काला सागर कहां है, काला सागर है यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे आप डैन्यूब नदी। डैन्यूब नदी की विशेषता यह है कि यह जर्मनी देश में है। और जर्मनी देश में कहां से निकलती है, जर्मनी देश में आपने सुना है एक ब्लैक फॉरेस्ट जगह है। ब्लैक फॉरेस्ट जगह से इसका उद्गम हुआ है। और इसका मुहाने का अर्थ है कि गिरती कहां पर है, गिरती है कहां पर, काला सागर में। ठीक है, डैन्यूब नदी की विशेषता यह है कि यह 5 देशों की राजधानी से गुजरते हुए काला सागर में गिरती है। मतलब जी नदी जर्मनी से निकली है, 5 देशों की राजधानी से होते हुए, जैसे आपका हो गया ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्लोवाकिया, सर्बिया और रोमानिया, 5 देश हो गए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम राइन नदी। जो राइन नदी है जी है ना, यूरोप महाद्वीप की बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। राइन नदी की विशेषता यह है कि ये जर्मनी और फ्रांस के बीच में सीमा बनाती है। ठीक है, और ये इसका मुहाना कहां पर है, इसका मुहाना है हमारा उत्तरी सागर में। राइन नदी की कुछ विशेषता हमने यहाँ पर लिखी है कि यूरोप की जीवन रेखा कहलाती है। यूरोप की जीवन रेखा कौन कहलाती है, राइन नदी। इसका उद्गम कहां से हुआ है, आल्प्स पर्वत से निकलती है। कहां से निकलती है, आल्प्स पर्वत से। इसके बाद देखते हैं कि जो राइन नदी है वो हमारी भ्रंश घाटी से निकलती है। भ्रंश घाटी का अर्थ है कि दोनों तरफ पहाड़ियां हैं और बीच से हमारी नदी निकल रही है। ठीक है, और जो पहाड़ियां हैं वो किसकी है, कोयले की। तो अपने साथ ये कोयला भी बहा के लाते हैं, इसलिए इस नदी को हम क्या कहते हैं, कोयला नदी भी कहते हैं। और यूरोप का सबसे एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है रॉटरडम, जो सबसे व्यस्तम, यूरोप का सबसे व्यस्तम बंदरगाह क्या है, रॉटरडम। वो भी हमारी किस नदी पर है, राइन नदी पर। इसके बाद ये 2 नदियां हैं, ये आप सभी को मतलब इस नदी का आपको सभी को पता होगा, सीन नदी। सीन नदी की विशेषता क्या है, ये फ्रांस देश में है। इसकी नदी के तट पर हमारा एक सबसे महत्वपूर्ण देश पेरिस, फ्रांस का पेरिस किस नदी के किनारे है, सीन नदी के किनारे। अब इसके बाद हम देखते हैं टेम्स नदी। टेम्स नदी आप सभी को पता होगा, यूके के लंदन शहर में। टेम्स नदी कहां पर है, यूके के लंदन शहर में। अब टेम्स नदी को लंदन की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। लंदन की गंगा के नाम से किसको जाना जाता है, टेम्स नदी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इटली की 2 नदियां। इटली की 2 नदियां हमारी टाइबर, पो। टाइबर नदी में है ना विशेषता यह है कि आपने जो रोम शहर है हमारा वो टाइबर नदी पर है। एक मिलान शहर का नाम सुना होगा, जहां पर सेलिब्रिटी जाकर शादी करते हैं, वो भी हमारा टाइबर नदी के किनारे है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं पो नदी। पो नदी भी हमारी कहाँ की है, पो नदी भी हमारी इटली की है। पो नदी को इटली की गंगा के नाम से जाना जाता है। पो नदी को इटली की गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हमारे यूरोप महाद्वीप की सारी नदियां होंगी। इसके बाद हम देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप की। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे पहले नदी हम देखते हैं नील नदी। नील नदी के विषय में आपको पता होगा, ये 2 नदियों के संगम से मिली है। एक श्वेत नील नदी, दूसरी ब्लू नील नदी।
स्वेज नील नदी कहां से निकली है? हमारी विक्टोरिया झील से। ब्लू नील नदी हमारी कहां से निकली है? ताना झील से। ठीक है, इसकी विशेषता ये है कि ये भूमध्य सागर में गिरती है सबसे पहले। इसकी विशेषता है विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो हम क्या बताएंगे? नील नदी। नील नदी पर एक हमारा है ना बांध है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बांध है जिसका नाम है आसवान बांध। क्या है? आसवान बांध। क्वेश्चन पूछ लिया करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं नायन नदी। नाइजर नदी हमारी फाइटा जामुन का पठार से उसका उद्गम है। वो मोहाना क्या है? गिनी की खाड़ी में। ठीक है, इसकी विशेषता यह है, इसको हम ऑयल रिवर या पॉम ऑयल रिवर के नाम से जानते हैं। ठीक है, नाइजर नदी। इसके बाद हम देखते हैं जायरी नदी। जायरी नदी का दूसरा नाम क्या है? कांगो नदी। ठीक है, इसकी विशेषता यह है कि एक तो गिनी की खाड़ी में इसका नाम मोहाना है। इसकी विशेषता यह है कि ये भूमध्य सागर को, जिस प्रकार कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी का नाम क्या है? माही नदी। इसी प्रकार भूमध्य सागर या विषुवती रेखा को दो बार काटने वाली नदी का नाम क्या है? कांगो या जायरी नदी। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी पे एक हमारा करीबा बांध है। कौन सा? जिस प्रकार नील नदी पर हमारा था आसवान बांध, उसी प्रकार जाम्बेजी नदी पर हमारा कौन सा है? करीबा बांध। यहाँ पर एक ना जलप्रपात है, विक्टोरिया जलप्रपात। यहाँ पर क्या था? विक्टोरिया झील, जहां से नील नदी, ये स्वेज नील नदी निकल रही थी। लेकिन जाम्बेजी नदी पर हमारा क्या है? विक्टोरिया जलप्रपात। जलप्रपात जानते हैं ना, जब ऊपर से पानी गिरता है तो उसको क्या कहते हैं? जलप्रपात कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे लिम्पोपो नदी। इसका मुहाना कहां पर है? हिंद महासागर। यह इस प्रकार ये कैसे? ये मकर रेखा को दो बार काट रही है। कर्क रेखा का पूछा जाए तो माही नदी दो बार काटती है। अगर भूमध्य रेखा के बारे में पूछा जाए तो कांगो नदी काटती है। अगर मकर रेखा के बारे में पूछा जाए तो लिम्पोपो नदी दो बार काटती है। इसके बाद हम देखेंगे नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में आप सभी को होगा कि ये वाला एरिया हमारा क्या कहलाता है? कनाडा। इसके बाद इस वाले एरिया को हम कहते हैं यूएस। इस जगह वो कहते हैं मैक्सिको। तो कनाडा में एक महत्वपूर्ण नदी है मैकिंजी, आर्कटिक महासागर में गिर रही है। दूसरी नदी है हमारी सेंट लॉरेंस। यहाँ पर हमने कुछ झील बताई थी, सुपीरियर, मिशिगन, इली, ओंटारियो। तो जो हमारी जो सेंट लॉरेंस नदी है वो ओंटारियो झील से इसका उद्गम हुआ है और अटलांटिक महासागर में गिरती है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे मिसिसिपी, मिसौरी नदी। मिसिसिपी नदी की दो सहायक नदी है महत्वपूर्ण, एक मिसौरी नदी और दूसरी हमारी है टेनेसी नदी। ठीक है, और जो मिसिसिपी नदी का उद्गम कहां से हुआ है? उद्गम हुआ है सुपीरियर झील से। और इसका मुहाना मतलब गिर कहां पर रही है? जी मैक्सिको की खाड़ी में गिर रही है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं हडसन नदी। हडसन नदी का उद्गम कहां से हुआ? अपलेशियन पर्वत, मतलब यूएसए में है अपलेशियन पर्वत, वहां से इसका उद्गम हुआ है। हडसन नदी के किनारे एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर हमारा न्यूयॉर्क, यूएसए का न्यूयॉर्क शहर का किस नदी के किनारे? हडसन नदी के किनारे। इसका मुहाना कहां है? मैक्सिको की खाड़ी में। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर है ना जो एक रियो ग्रांडे नदी है जो मैक्सिको और यूएसए के बीच सीमा का निर्माण करती है। ठीक है, और ये इसका मुहाना कहां पर है? मैक्सिको खाड़ी। इसके बाद हम देखते हैं दक्षिण अमेरिका की नदी। दक्षिण अमेरिका की नदी में एक महत्वपूर्ण नदी है अमेजन नदी। अमेजन नदी हमारी एंडीज पर्वत से निकलती है, गिरती कहां पर है? मुहाना, अटलांटिक महासागर। इसकी विशेषता यह है कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। अगर विश्व की सबसे चौड़ी नदी के बारे में पूछा जाए तो हमारी अमेजन नदी होगी। अगर विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी के बारे में पूछा जाए तो अमेजन। पहली सबसे लंबी नदी नील नदी, सबसे चौड़ी नदी के बारे में पूछा जाए तो अमेजन नदी, सेकंड लंबी नदी के बारे में पूछा जाए तो हमारी होगी अमेजन। इसके बाद हम देखेंगे पराना नदी। पराना नदी हमारी गैरस पठार से निकलती है और ला प्लाटा की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, ब्राजील और पराग्वे के पास है और ये एक मैदान का निर्माण करती है, ग्यानचाको। कौन सी मैदान का? ग्यानचाको। इसके बाद हम देखेंगे साओ फ्रांसिस्को। साओ फ्रांसिस्को नदी दक्षिण अमेरिका की महत्वपूर्ण नदी है। यहाँ पर ब्राजील का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर साओ पोलो स्थित है। यहाँ पर एक कॉफी बंदरगाह है जिसको हम क्या कहते हैं? सैंटोस। आप सभी को पता होगा कि ब्राजील की जो कॉफी की खेती होती है या कॉफी के बागान है उनको हम क्या कहते हैं? फजेंडा। हमारी सारी कॉन्टिनेंट की रिवाइज हो गई। एक बार ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक ही महत्वपूर्ण नदी है, वो हमारी डार्लिंग मलबे, जी है ना, ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत से निकलती है। ठीक है, मतलब सबसे लंबी नदी है, महत्वपूर्ण नदी कह सकते हैं। डार्लिंग मलबे दो नदियां मिलकर एक नदी बनाती है। एक बार हम सारे कॉन्टिनेंट की रिवीजन करा रहे हैं, आपको क्या करना है? नोट्स बनाते जाना है बड़े बड़े करके। सबसे पहले एशिया महाद्वीप में ओ रीना आमू रूस में है, होंगो नदी यांगसे नदी चाइना में है हमारी, सालविन बेकांग ये म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया से निकलती है। भारत में माही सिंधु में। ठीक है, विशेषता होंगो की चीनी सभ्यता का विकास हुआ है, चीन का स्रोत है, पेन नदी कहलाती है। यांगसी एशिया की सबसे लंबी नदी है। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। राइन नदी फ्रांस और जर्मनी की भी सीमा बनाती है हमारी। वोल्गा नदी
किस पे गिरती है? कैस्पियन सागर में। नीपल नदी काला सागर में। डेन्यूब नदी काला सागर में। इटली की गंगा क्या कहलाती है? पू नदी हमारी। लंदन की गंगा क्या कहलाती है? टेम्स नदी हमारी। नील नदी की विशेषता सबसे लंबी नदी है हमारी, आसवान बांध है। जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात है, कलीबा बांध है। नाइल नदी हमारी वाइल्ड रिवर या कॉम रिवर के नाम से जानी जाती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, ये सारी नदी हमने एक बार आपको डिवाइस करा दी है। आशा करते हैं आप सभी को ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर आप सभी को ये वीडियो हमारा पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्यारे से करें, कमेंट दें। ठीक, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कोई नया टॉपिक लेकर आप सभी के सामने प्रस्तुत होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।